तो करसन घावरी, जिनका असली नाम था करसन देवजी भाई घावरी, आपको याद होगा अगर क्रिकेट प्रेमियों को, तो ये एक इंडिया के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर सीम बॉलर थे जो कि 1974 से लेकर 1982 के बीच में इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। और माना जाता है कि ये कपिल देव के पहले जोड़ीदार थे फास्ट बॉलिंग में, और या उस ज़माने में इंडिया के इकलौते फास्ट बॉलर थे। ये वो उस दौर में इंडिया के लिए क्रिकेट खेले जब चारों स्पिन गेंदबाज बेशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, ये चारों स्पिन गेंदबाजों का दबदबा था। और इंडिया में कहते हैं कि करसन घावरी केवल नई बॉल से पॉलिश उतारने के लिए 4-5 ओवर शुरू में फेंकते थे उस, ताकि बॉल की शाइन थोड़ी कम हो जाए, बॉल स्पिन होने लगे, उसके बाद ये चारों स्पिनर आ जाते थे। हालांकि इनका जो टैलेंट था, कहते हैं कि ये काफ़ी जो है क्विक ऑफ द पिच, यानी कि बॉल ज़मीन में गिरने के बाद काफ़ी इनकी स्किडी होती थी और तेज़ निकलती थी। इसी कारण कई बार जो है इन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को भी अनएक्सपेक्टेडली आउट कर दिया जब जहां इनकी उम्मीद नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो करसन घावरी जो है एक मतलब इनका एक लंबा रनअप था, तेज़ लंबा रनअप, हाई एक्शन। और इसके पहले वाले पिक्चर में जो आपने देखा है कि बॉल को बिल्कुल एकदम हथेली के अंदर ऐसे नीचे दबा के रखते थे, और जो उनकी सीम की डायरेक्शन होती थी वो लेफ्ट हैंड से बॉल करते थे, लेकिन सीम की डायरेक्शन के राइट हैंड की तरफ होती थी, और वहाँ से फिर हाथ बाहर निकाल के ऊपर जंप करके हाथ नीचे आता था, जिससे गेंद में लास्ट मोमेंट में पिच पे गिरने के बाद स्पीड बढ़ जाती थी, स्किडी होती थी बॉल। उस कारण देखा जाए तो इन्होंने 39 टेस्ट मैच में 109 विकेट लिया और 4 बार एक इनिंग में 5 विकेट भी लिया। ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, 33 रन देके 5 विकेट। और हाँ, ये इंडिया के उन बहुत थोड़े से दलित खिलाड़ियों में से थे। दलित समाज से बहुत कम ही खिलाड़ी आए हैं इंडिया टीम में, ये उनमें से एक थे, दलित समाज से आते थे, इसलिए भी इनका एक अलग से ये बताना ज़रूरी है। और करसन घावरी का अगर सबसे उल्लेखनीय परफॉर्मेंस देखा, बैटिंग में भी एक लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते थे और 2 हाफ सेंचुरी है इनकी टेस्ट मैच में। 86 रन्स का इनका हाईएस्ट स्कोर है जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था बॉम्बे में, जब इन्होंने लास्ट विकेट के लिए सैयद किरमानी के साथ 127 रन जोड़े थे, और इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीत लिया और वो सीरीज़ भी जीत ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर करसन घावरी का देखा जाए तो एक और जो मेमोरेबल परफॉर्मेंस है वो है 1981 मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में इंडिया जो है 2-1 से पीछे चल रहा था उस सीरीज़ में, और 1-0 से पीछे चल रहा था। जो तीसरा टेस्ट मैच था वो आखिरी टेस्ट मैच था। उसके बाद उस इनिंग में लास्ट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की थी, और जो है उनको जीतने के लिए मात्र 130-40 रनों की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही आसान टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के उस बैटिंग लाइनअप के सामने। इसमें किम ह्यूज, ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर जैसे दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे। पहले दिन कपिल देव से उम्मीदें थी, लेकिन कपिल देव के घुटने में चोट लगी थी, इसलिए जो चौथा दिन शाम को ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई। 5वां दिन पूरा था, चौथा दिन का शाम का समय था, टी टाइम के बाद का, और मात्र 140 रन के आसपास का टारगेट था। कपिल देव नहीं उस दिन बॉलिंग करने आया, तो उनकी कमी करसन घावरी ने पूरी की, और उन्होंने लगातार 2 गेंदों पे 2 बैट्समैन को आउट कर दिया, जिसमें कि ओपनर जॉन डाइसन और कैप्टन ग्रेग चैपल का कीमती विकेट भी शामिल था। उसके बाद अगले दिन कपिल देव बॉलिंग करने आए और ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट लगभग 30-40 रनों के अंदर गिर गए, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच हार जाती है। इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता और वो सीरीज़ 1-1 से बराबरी करी। तो ये भी है, करसन घावरी कहते हैं कि अगर ओपनिंग बैट्समैन जमे रहते उस दिन शाम को, तो अगले दिन शायद अगर वो आउट नहीं होते तो स्कोर बड़ा छोटा था, 200 से कम का चेजिंग टारगेट था, तो ऑस्ट्रेलिया को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन गेट खोल दिया था करसन घावरी ने। वैसे देखा जाए करसन घावरी सौराष्ट्र से आते थे, और उन्होंने बाद में बॉम्बे के लिए भी रणजी ट्रॉफी खेली है। उनका योगदान कम नहीं है। वनडे में उन्होंने 19 मैच खेल के 15 विकेट लिए, और उनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 20 रन का। जो बेस्ट बॉलिंग उनके फिगर है वनडे में वो 40 रन दे के 3 विकेट है, और टेस्ट मैच में 33 रन दे के 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। बाद में करसन घावरी को रिप्लेस कर दिया मदन लाल ने। 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें करसन घावरी की जगह मदन लाल आ गए। फिर उसके बाद करसन घावरी वापस टीम में जगह नहीं बना पाए।
उसके बाद और भी ऑलराउंडर जैसे यशपाल शर्मा, रॉजर बिनी, जो कि ठीक ठाक काम चलाओ मीडियम पेसर, कपिल देव के सपोर्ट में ये लोग टीम में आ गए थे। तो करियर ख़त्म हो गया 1982 के बाद। लेकिन जो भी इनका योगदान रहा है उन 8 सालों में, ख़ासकर उस ज़माने में जब तेज़ गेंदबाजों की कमी नहीं, कहते थे कि सूखा पड़ा होता था, इंडिया में तेज़ गेंदबाज हो ही नहीं सकते। कपिल देव से पहले के ज़माने के शायद ये इकलौते तेज़ गेंदबाज रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। लेकिन चूँकि स्पीड कम थी इनकी, और वो टैलेंट नहीं था जो कपिल देव के पास, जो बिल्ड था, और वैसा अग्रेशन नहीं था, फिर भी जो भी इनकी स्किल थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी उस ज़माने के लिए। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो करसन घावरी के बारे में, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। मेरे 996 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और केवल 4 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। तो फिर से अनुरोध है कि इस तरह की अनसुनी कहानियाँ आज जिन्होंने लोग भूल चुके हैं, उन क्रिकेटर्स के या उन लोगों के योगदान को सामने लाने के लिए मोटिवेट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी किसी और कहानी के साथ।